नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ जहां खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ खेला शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है कि इस बार तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा। तो फिलहाल अमित शाह ने पहले इशारा कर दिया था कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और अब तो विधायक भी बीजेपी के ज्यादा हैं। तो फिलहाल रुझानों के बाद नतीजों में तब्दील होती तस्वीर के बीच कैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया है, आपको बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिमांशु जी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है हिमांशु जी, जिस तरीके से बिहार के नतीजे की तस्वीर साफ हो रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का प्लान बना रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पोस्टर लगा दिए टाइगर अभी जिंदा है, बिहार का मतलब नीतीश कुमार। क्या होने वाला है? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए ना, बिहार में जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले तो हैं ही। पहली बात, क्योंकि आरजेडी के पक्ष में माहौल था और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल निकलकर सामने आ गई है। जबकि वोट परसेंटेज का खेल मैंने पहले आपको बताया कि किस तरह से वोट आरजेडी का सबसे ज्यादा है। वोट करने के लिए लोग आरजेडी को सबसे ज्यादा आगे गए हैं, लेकिन सीटें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है। दूसरे नंबर की पार्टी जेडीयू है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर सरकार बना रही है, ये तय हो गया है अब तक के जो तस्वीर निकलकर सामने आई है। लेकिन यहाँ पर मैं हिमांशु जी आपको टोकना चाहूंगी, मुझे एक चीज याद आ रही है। हरियाणा के चुनावों की अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में 1% का भी अंतर नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ गई 10 से ज्यादा। तो क्या वही खेल बिहार में हुआ है? क्योंकि बिहार को लेकर सर एक खबर और निकलकर सामने आ रही है, और इस खबर में लिखा हुआ है कि बिहार चुनावों में काउंटिंग के बीच रिटर्निंग ऑफिसर बदल दिए गए हैं। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिहार में जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर फोर्स को तैनात कर दिया गया है और 1 किलोमीटर दूर के पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। क्या चल रहा है काउंटिंग में? नहीं, काउंटिंग में तो खेल चल रहा है। और देखिए, एक रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आया है, उसे भी दर्शकों को देखना चाहिए, हम सबको देखना चाहिए। रोहिणी आचार्य क्या लिख रही है? साथियों, अधिसंख्य सीटों पर अभी मतगणना के शुरुआती चरण 4 से 5 राउंड्स की गिनती ही संपन्न हुई है। भ्रामक गुमराह करने वाले रुझानों को परिणाम मानने की गलती कर मतदान केंद्रों को ना छोड़े, यानी कि वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि अभी धीमी काउंटिंग करवाई जा रही जानबूझकर, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आगे दिखा दीजिए, आप सबसे ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखा दीजिए, उसके बाद क्या होगा? आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। जो वहां कार्यकर्ता हैं वो कहेंगे अब तो हार ही गए हैं तो क्या करें। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है 4 से 5 जो राउंड्स की वोटिंग काउंटिंग ही हो पाई है। अभी 25 के करीब जो है काउंटिंग होती है राउंड्स की। तो ऐसे में अभी तो शुरुआत ही है, ये बात रोहिणी आचार्य कह रही हैं। लेकिन जिन बातों का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि खेल क्या चल रहा है, खेल ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 91 सीटें, जेडीयू 81 सीटों पर और आरजेडी 26 सीटों पर आगे है, यानी कि इतनी सीटें इनके पास दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर 91 सीटें जीत रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसी का मुख्यमंत्री हो? क्योंकि विधायक दल की बैठक में ये तय होगा, जब अमित शाह ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, नीतीश कुमार की 10 सीटें कम है, इनको बना दीजिए? चिराग पासवान सोचिए, इस बार 20-21 सीटें अगर जीत रहे हैं तो क्या वो नीतीश कुमार की बात करेंगे? वो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करेंगे, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर मंत्री है। ऐसे में देखिए, नीतीश कुमार के लिए खेल आसान होने वाला नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस बार सीटें अच्छी जीत ली हैं, उनके पास एक मजबूत पक्ष है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार पलटी मार जाए तो क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे तो बहुत हद तक जो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी महाराष्ट्र में, उसी तरह का हाल होगा। देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी वहां पर, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? विपक्ष में जाकर, मतलब राह से अलग दूसरी राह पकड़ते हुए सारे विपक्षी दलों को एक करके एक अपनी सरकार बना ली। तो जिस तरह का खेल वहां हुआ था, उसी तरीके का खेल क्या बिहार में भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है हिमांशु, क्योंकि तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि अब लालू प्रसाद यादव फुल फॉर्म में आ गए हैं। जैसे ही नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, तस्वीर साफ हो रही है, इन सबके बीच अचानक से लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं और नीतीश कुमार भी बाहर निकले और कहां जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता है। तो बिहार में कुछ तो होने वाला है। चर्चा ये भी गर्म हो रही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आज जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी है और कांग्रेस की तारीफ की है, पलटू चाचा पलटी मारने का मन बना चुके हैं। तो तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर विधायक ज्यादा आएंगे तो
बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होगी। देखिए प्रियंका, सबसे ज्यादा हैरानी मुझे परसेंटेज को लेकर हो रही है। जो पार्टी कम परसेंटेज पे है वो 20-20 सीटें जीत रही है। मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी सोचिए 8% के करीब जो है वो वोट शेयर लेकर आ रही है और सीटें उसके पास 6-5। मतलब ये इससे ज्यादा हैरानी और क्या होगी दोस्तों। और जिस तरह से वोट चोरी के आरोप लगाए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल था। देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जब 15-16 दिन की उन्होंने यात्रा निकाली तो उसने माहौल बना दिया था। चुनाव आयोग के पास या ज्ञानेश कुमार के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। एंड मौके पर आप देखिए कि चुनाव से एक दिन पहले, जब मतदान होना उससे एक दिन पहले हरियाणा को लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी कैसे पीछे रह गई, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। एआईएमआईएम 5-5 सीटें जीत रही है। तो देखिए और सबसे बड़ी बात है कि वोट किसने काटे हैं। क्या आरजेडी के जो वोट हैं वो प्रशांत किशोर काट कर ले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को मदद की है या फिर जेडीयू को मदद की है, इस पर भी आकलन अभी किया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है हिमांशु, जिस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं। चिराग पासवान जो कि अपनी एक सीट बचा ले, पहली बात तो बड़ी बात होगी, लेकिन इस बार उनको 22 सीटें मिल रही हैं। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आरजेडी जो कि पिछले चुनावों में नंबर 1 की पार्टी थी वो भी पीछे खिसकती हुई नजर आ रही है, जबकि गोदी मीडिया के एग्जिट पोल तक में बताया गया है कि इस बार आरजेडी नंबर 1 की पार्टी होगी। लेकिन फिलहाल नतीजे जो है वो बिल्कुल उलट तस्वीर बता रहे हैं। तो क्या होगा, क्या हो रहा है, इस पर फिलहाल हमने अपनी नजर बना रखी है। लेकिन जैसे नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे हालातों में नीतीश कुमार को क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी? जिस तरीके से खेला अपने चरम पर चल रहा है, क्या बीजेपी ने नीतीश को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया है? इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, पूरी चर्चा पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।